माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। इस बिहार सीरीज पार्ट 1 में हम आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से शुरू करके 1947 की आजादी तक बिहार के महान योगदान की यात्रा दिखाने जा रहे हैं। जिस धरती ने बनाया उसे दुनिया ने मजाक समझा। हम इस कहानी की शुरुआत भगवान राम के ससुराल माता जानकी के धरती जनकपुर से करते हैं, जिस पर रामायण काल में राजा जनक शासन करते थे। मैं आपको ले चलता हूं 417 ईस्वी में बिहार का प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बोधगया में ही पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी। और हां, ये ऐतिहासिक पेड़ आज भी बोधगया में मौजूद है। जिस धरती ने चंद्रगुप्ता मौर्य को जन्म दिया, उसी विरासत को सम्राट अशोका ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की शक्ति की पहचान है। जब दुनिया अंधेरे में थी, तब आर्यभट्ट ने तारों में भविष्य खोज लिया। शून्य से ब्रह्मांड तक भारत का ज्ञान सदियों से अमर है। सिख धर्म की धरती पटना साहिब में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को साहस, न्याय और बलिदान का मार्ग दिखाया। जैन धर्म का उदय प्राचीन मगध और वैशाली की धरती पर हुआ। यहीं से अहिंसा और आत्मज्ञान की परंपरा शुरू हुई। बिहार की धरती पर सूफी परंपरा और इस्लामी संस्कृति ने भी ज्ञान, व्यापार और भाईचारे को आगे बढ़ाया। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का सब समृद्ध और शक्तिशाली नगर, जहां सोने जैसी चमक वाली सभ्यता बसती थी। सासाराम की धरती पर शेरशाह सूरी की ऐतिहासिक विरासत आज भी भारत के गौरव की कहानी सुनाती है। एक बक्सर की धरती, जहां 1764 का युद्ध लड़ा गया और भारत के इतिहास की दिशा बदल गई। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने बिहार पर कब्जा किया। युद्ध और भारी करों ने जनता के जीवन को बदल दिया। 1857 का दौर, जब अंग्रेजों ने आरा पर पहली बार आक्रमण किया। जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा, तब आरा से एक शेर उठा। नाम था वीर बाबू कुंवर सिंह। अंग्रेजों की गोली उनके हाथ में लगी, लेकिन वो थे आरा के राजपूत वीर बाबू कुंवर सिंह। हे मां गंगे, मेरा हाथ आपको समर्पित है। हर हर गंगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पूरे बिहार पर अपना कब्जा और मजबूत कर लिया। 1917 चंपारण की धरती पर पहली बार सत्याग्रही की गूंज सुनाई दी। महात्मा गांधी आए और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। डरो मत किसानों, अब तुम्हारी आवाज दबाई नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। सत्याग्रह से अन्याय का अंत होगा। साल 1942 पूरे भारत में गूंज उठा नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बिहार के युवा भी अब आजादी की लड़ाई में उतर चुके थे। 1857 से शुरू हुई क्रांति बिहार के वीर सेनानियों बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान से 1947 में भारत आजाद हुआ। बिहार की धरती ने दिए जयप्रकाश नारायण जैसे सेनानी, जिनकी आवाज ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। और 1947 में आया आजादी का सूरज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की धरती का लाल और भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह 1947 के बाद बिहार आजादी के सपनों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन 1947 से विकास और राजनीति के बीच संघर्ष चलता रहा। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। फिर एक दौर ऐसा आया जब डर ने सड़कों पर राज करना शुरू कर दिया। लूट, अपराध और अंधकार में पहचान कहीं खो सी गई थी।